Welcome friends. Today we move to direct and indirect speech, and the questions related to direct speech are put to test, are asked in board examination, CBSE board examination in earlier years, in previous years. So CBSE 10th board examination 2026, these are important questions. These are expected questions for the board exam of class 10th. Change the following sentences into indirect speech. Exercise number 2. Number 1. Ravi said to his sister, comma inverted commas begin, why are you not doing your work properly? रवि ने अपनी बहन से कहा, तुम अपना काम ठीक ढंग से क्यों नहीं कर रही हो? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. तो इसको पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन से टाइप में है. असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है. तो ये 5 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जब आप इसको पहचानोगे उसके अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे और कंजक्शन के लिए आप एक क्लियर कंसेप्ट आपके मन में आएगा. तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क है और वाई से शुरू हो रहा है WH से, तो ये क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो जब ये इंट्रोगेटिव होता है तो रवि सेड टू हिज सिस्टर का सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में. तो क्या बनेगा? रवि आस्क्ड हिज सिस्टर. आपने कहा इंट्रोगेटिव है तो आपने सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में. अब है कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा. इफ या वेदर लगता था कब? जब सेंटेंस साधारण प्रश्नवाचक होता था. किससे शुरू होता था? हेल्पिंग वर्ब से. इज, एम, आर, वॉज, वेर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड या फिर मॉडल से विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. आर है तो वह पीछे है हेल्पिंग वर्ब के रूप में. तो क्या है ये है WH वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड. तो इसलिए कंजक्शन इसमें यही करेगा काम. कंजक्शन का काम कौन करेगा? वाई. तो वाई को आप कंजक्शन भी मानोगे और वाई अपना काम भी करेगा. चलो हमने लगा दिया कंजक्शन. अब क्या आएगा? आर अभी नहीं आएगा. अभी क्या आएगा? सब्जेक्ट. क्योंकि ये वाक्य क्या बन जाएगा? अब असर्टिव बनेगा, अब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा. तो यू किससे कहा? किससे कहा? देखो बोलने वाला कौन है? रवि. सुनने वाली कौन है? सिस्टर. तो हम जो सुनने वाला होता है उसे यू कहते हैं. तो इसका मतलब सिस्टर से कहा. तो इसके लिए हम यू को किस में चेंज करेंगे? सिस्टर के लिए अगर आया है तो सी में. वाई सी ये लिख दिया हमने. अब वर्ब लाओ. वाई तो हमने पहले लिख ही दिया. आर नॉट डूइंग. आर इज एम आर का क्या हो जाता है? वॉज और वेर. तो यहाँ पर सी के लिए क्या आ जाएगा? वॉज. वाई सी वॉज नॉट डूइंग. उसने कहा योर वर्क. अपनी बहन से कहा अपना काम. हम क्या कहेंगे अपने शब्दों में? हर वर्क. नॉट डूइंग हर वर्क, हर वर्क प्रॉपरली. क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप. तो क्या बना? रवि आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाई शी वाज नॉट डूइंग हर वर्क प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. आवर टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यूनिटी इज स्तन. देखो ये मिसक्लेनियस आते हैं एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. कोई भी सेंटेंस पूछा जा सकता है. अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है यूनिटी इज स्तन. क्या हुआ? एकता में शक्ति है, संगठन में शक्ति है. तो ये सेंटेंस है और यहाँ है आवर टीचर सेड टू अस. आपको देखना पड़ेगा कि ये वाक्य क्या है. देखिए ये वाक्य है तो असर्टिव, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ ये कहा गया है ना. या प्रोवर्ब जो हमेशा अतीत में भी, आज भी और आने वाले समय में भी क्या रहेगा? ये सत्य रहेगा.
तो इसलिए क्या कहोगे ऐसे वाक्य को, अवर टीचर सेड टू को क्या बता दोगे, टोल्ड अस। असल्टिव है तो टोल्ड अस, और कंजक्शन क्या लगेगा, डैट। असल्टिव में क्या लगता है, डैट, और फिर क्या होगा, यूनिटी स्तन का, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस था तो यहाँ वॉज होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से इसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो क्या बना, अवर टीचर टोल्ड अस दैट यूनिटी इज स्तंत। बोलो क्या कहोगे, आवर टीचर टोल्ड अस दैट यूनिटी, आप यू को छोटी कर लो तब भी, लो इतना कर सकते हो, यूनिटी इज स्तंत। एकता में शक्ति होती है, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट थर्ड, द जज सेड, जज ने कहा, लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, कैदी को मुक्त कर दिया जाए। तो देखो लेट किसके लिए आता है, आदेश देने के लिए। तो कैसा वाक्य हो गया, इम्पेरेटिव। तो जज ने क्या किया, इम्पेरेटिव अगर है किसके लिए होता है इम्पेरेटिव, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, जज ने ऑर्डर दिया है, और लेट क्या काम कर रहा है यहाँ पर, वर्ब का। और हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, कंजक्शन नहीं लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं, क्या बना देते हैं उसको, इन्फिनिटिव। तो क्या बना, द जज ऑर्डर दैट, देखो डैट वाले से नहीं बनाएंगे, डैट वाले से मैं बताऊंगा वो कैसे होगा। द जज ऑर्डर्ड, अभी बनाते हैं इन्फिनिटिव से। तो जब इन्फिनिटिव होगा तो कंजक्शन नहीं लगेगा, तो टू लगा देंगे इसके आगे, टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, बस। टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, कैदी को मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द जज ऑर्डर दैट, अब लेट नहीं आएगा, द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री, प्रिजनर को मुक्त कर दिया जाना चाहिए, वहां पर डेट आएगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, आप लेट से बनाओ, द जज ऑर्डर टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, इंपेरेटिव के मोड में बनाया आपने। नेक्स्ट, हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, आपका अपना नया घर कैसा लगता है। हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, आपको अपना नया घर कैसा लगता है। सेड मोहन टू मी, मोहन ने मुझसे पूछा या मोहन ने मुझसे कहा। कैसा है ये वाक्य, हाउ से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहोगे, कैसा वाक्य हुआ, इंट्रोगेटिव। तो आप कहाँ से शुरू करोगे, सेड मोहन टू मी, तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड मी, मोहन ने मुझसे पूछा। क्यों क्या आपने आस्क्ड, क्योंकि ये क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए यहाँ पर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। अब क्या लगेगा, हाउ आया है तो क्या होगा, WH वर्ड है, तो इसलिए कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगेगा, तो हाउ आएगा कंजक्शन। तो क्या बना, मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी हाउ के बाद जो है यू आएगा, यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब यू किससे कहा उसने, मोहन ने मुझसे कहा है, तो यू का क्या हो जाएगा, आई, हाउ आई। अब डू लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक। जरा ध्यान दो, इसको बताने के अलग अलग तरीके हैं। डू प्लस लाइक इक्वल टू लाइक, ध्यान देना। डज प्लस लाइक इक्वल टू लाइक्स, ये प्रेजेंटिव वाई वाला। और डिड प्लस लाइक इक्वल टू लाइक्ड,
जरा इसको समझने की ज़रूरत है। इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं हम, जब नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ से डू निकालते हैं, यहाँ से डज निकालते हैं इसमें से, और इसमें से डिड निकालते हैं। क्लियर हो गया? तो जब डिड आएगा तो ध्यान रखना वो लाइक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कहा मोहन आस्क्ड मी हाउ आई, डू और लाइक को मिला के लाइक बनता है, इसका सेकंड फॉर्म आएगा। क्यों आएगा सेकंड? क्योंकि मोहन आस्क, ये देखो सेड है, पास्ट टेंस है, तो अंदर प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता। तो क्या होगा, हाउ आई लाइक्ड हो जाएगा। डू लाइक का मतलब लाइक, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड। अब योर न्यू हाउस का उसने मेरे से, तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा योर का, क्योंकि योर क्या किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो योर न्यू हाउस का हो जाएगा माई न्यू हाउस। तो मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या आएगा, हाउ। WH कंजक्शन का काम करता है और अपना काम भी करता है। हाउ यू किसे बदलेगा, आई। डू लाइक वर्ब है, ये क्या हो जाएगी, केवल लाइक्ड। बहुत से बच्चे डिड लाइक कर देते हैं, वो वाकई गलत हो गया। हाउ आई लाइक्ड योर न्यू हाउस का क्या हो जाएगा, माई न्यू हाउस, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और ये फुल स्टॉप। नेक्स्ट फिफ्थ क्या आया, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया, पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ध्यान दो, ये वाक्य असल्टिव है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस पर आपको कुछ बात कहनी है। ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, ये एक क्या है, शाश्वत सत्य है, एक नियम है। तो ये बदलेगा नहीं, ये पास्ट में भी वही था, आज भी, आने वाले समय में भी। तो ऐसे वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इनका टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ जबकि पास्ट टेंस है तो इसके अंदर तो फिर प्रेजेंट आ ही नहीं सकता था, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से, कोई प्रोवर्ब होने की वजह से, कोई हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होने की वजह से उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। तो क्या बना, द टीचर टॉट का टॉट ही रहने दो, टोल्ड द स्टूडेंट कहने से अच्छा है टॉट द स्टूडेंट्स, ज़्यादा अच्छा है। तो क्या कहोगे, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, और कंजक्शन क्या लगेगा, डैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है, डैट, बाकी ये यही रहेगा, टी छोटा हो जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फिर से बोलो, द टीचर taught the students कंजक्शन क्या आएगा, that द अर्थ, टी अब कैपिटल नहीं रहेगा, कॉमा में कॉमा हटा, द अर्थ, इसको ऐसे ही उतार दो, मूव्स राउंड द सन। ये हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स में क्या है, लता सेड टू हर फ्रेंड, लता ने अपने मित्र से कहा, माई ब्रदर, मेरा भाई, हु इज़ ए डॉक्टर, जो एक डॉक्टर है, नाउ इन यूके, और जो अभी यूनाइटेड किंगडम में है, मे सेटल देयर, वो वहीं बस सकता है, उसके वहीं बसने की संभावना है। तो कैसा वाक्य हुआ ये है असल्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट है ये। तो क्या कहोगे, लता टोल्ड हर फ्रेंड, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, लता टोल्ड हर फ्रेंड, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा, और क्या आएगा यहाँ पर बताओ, डैट माई ब्रदर कौन कह रहा है, माई कौन कहता है, आई कौन कहता है, बोलने वाला, कौन है बोलने वाला, लता।
तो माय फ्रेंड का क्या हो जाएगा, माय ब्रदर का क्या हो जाएगा, हर ब्रदर, दैट हर ब्रदर। लता ने अपने लिए कर रखा है ना मेरा भाई, हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसका भाई। हु इज का क्या हो जाएगा, वॉज अ डॉक्टर, नाउ का अध्ययन नहीं करेंगे यहाँ पर, नाउ इन यूके। मे सटल का क्या हो जाएगा, माइट सटल। देयर का हियर नहीं होगा, देयर ही रहेगा, माइट सटल देयर। हियर का तो देयर होता है, देयर का हियर नहीं होता है। तो लता टोल्ड हर फ्रेंड डैट हर ब्रदर हु वॉज अ डॉक्टर नाउ इन यूके माइट सटल देयर। बोलो, लता told her friend कॉमा इनमें कॉमा हट गया, असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन क्या लगा, दैट। दैट माय ब्रदर का क्या हो जाएगा, हर ब्रदर। दैट हर ब्रदर हु इज अ डॉक्टर, नाउ का क्या हो जाएगा, हु वॉज अ डॉक्टर नाउ इन यूके। नाव का अध्ययन होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं बैठेगा, इसलिए हमने नाव को नाव ही रहने दिया। कई जगहों पर हियर को हियर ही रहना पड़ता है, वो अर्थ यानी जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। हु वॉज नाव इन यूके मे का क्या हो जाएगा, माइट, पास्ट आएगा ना, क्योंकि बाहर क्या आ गया, टोल्ड आ गया, इसलिए अंदर प्रेजेंट नहीं आ सकता है। माइट सटल देयर, देर का देर ही रहेगा, वहीं बस सकता है या वहीं बस सकता था, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं फिर बस सकता है, अर्थ हुआ बस सकता था। तो ये थे सीबीएसई 10th बोर्ड में इस साल 2026 में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।